चलो, नमस्कार साथियों, मैं आपके अपने YouTube चैनल जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आज अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ और हानि हमेशा तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर एक क्रय मूल्य, नंबर दो विक्रय मूल्य और नंबर तीन अंकित मूल्य। ठीक है, देखते हैं। लाभ और हानि। ठीक है, ए हमेशा नंबर एक क्रय मूल्य, नंबर दो विक्रय मूल्य, ठीक है, और नंबर तीन अंकित मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस और अंकित मूल्य को मार्क प्राइस। ठीक है, इसे अपन सीपी से प्रदर्शित करेंगे, इसे एसपी से, इसे एमपी से। ठीक है, सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य होता क्या है? अपन किसी चीज को, किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं। अगर ये पेन है, इसे 10 रुपये में खरीदेंगे तो इस 10 रुपये क्या होगा? इसका क्रय मूल्य होगा। अगर इसको अपन 12 रुपये में बेच देंगे तो 12 रुपये क्या होगा? इसका विक्रय मूल्य। और अंकित मूल्य क्या होगा? जब कोई वस्तु अपन खरीदने जाते हैं, यानी कि एक पेन खरीदने गए अपन, तो इस पे कुछ पैसे या रुपए अंकित होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य या मार्क प्राइस। ठीक है, अब लाभ कब होता है? लाभ कब होता है? लाभ को डोनेट करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है? तब विक्रय मूल्य अधिक हो किससे? क्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य अधिक हो क्रय मूल्य से, तभी तो होगा लाभ। अगर 10 की खरीद के लाए और 12 में बेच दी तो लाभ कितने का हुआ? 2 रुपये का लाभ हुआ। यानी कि विक्रय मूल्य कितना है? 12 और क्रय मूल्य 10 है, तो विक्रय मूल्य क्या होता है? अधिक होता है और क्रय मूल्य कम होता है। और हानि कब होती है? यानी कि लॉस। लॉस कब होता है? जब क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो, तब क्या होता है? हानि होती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? देखो, अब प्रॉफिट परसेंट, यानी कि लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। और लॉस परसेंट बराबर, यानी कि हानि परसेंट बराबर हानि बटे लॉस बटे लॉस बटे सीपी इंटू 100। कोई दिक्कत? ठीक है, देखो सवाल देखते हैं, समझ में आ गया होगा इतना। सवाल बोल रहा है, पहला सवाल है, एक वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, इधर देखो, 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। कितनी होती है? 1/8। 8 में खरीदा और कितने बेच दिया? 9 में बेच दिया। तो 9 की वैल्यू कितनी दी उसने? 630। 630 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू 9 7 63, 70 होगी। अब पूछा क्या उसने? पूछा क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या था? 8 इंटू 8 कर दिए, कितना आएगा? 8 7
56 आ गया 560। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला करो सवाल। देखो, एक वस्तु को 1470 में बेचने पर एक विक्रेता को 16 सही 2/3 का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, सोलह सही 2/3 की फ्रैक्शन में होती है 1/6। 1/6 अगर CP 6 है तो सॉरी बेच रहा है SP है 6, SP 6 है और लाभ हुआ 1 का। अगर 6 में बेच दिया और 1 का लाभ हुआ तो खरीदा कितने में होगा उसने, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 5 होगी। SP कितना है, 5 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? SP कितना है, सॉरी ये 6 CP होगा। SP 6 और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 7 होगी। अब देखो बेचा कितने में उसने, एक वस्तु को 1470 बेचा है, कितने बेचा है, 7 में। 7 की वैल्यू कितनी है, 1470, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 7 दूनी 14, 7 कम 7 0, तो 1 की वैल्यू कितनी आई 210, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 210, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1210, 1210 सॉरी 6 कम 6 आएगी यहाँ, 1260 आंसर इसका। ठीक है, 6 CP है, 1 का लाभ हुआ। अगर 6 में खरीदा और 1 का लाभ तो बेचा कितने में होगा, 7 में। 7 की वैल्यू कितनी है 1470, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 10, 210, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 6 कम 6, 6 दूनी 12 यानी 1260, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, एक व्यक्ति अपना सामान 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 65,780 रुपये है, तब क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, करो। देखो 8 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12। अगर CP बराबर 12 है तो 1 का लाभ प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी उसकी, 12 में खरीदा, 1 का लाभ हुआ, कितने का बेचा होगा, 13 का बेचा होगा, हाँ या ना, 13 का बेचा होगा। और 13 की वैल्यू कितनी है, 65,780। कोई दिक्कत? तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 13 पाना 65 0, 13 छिंग 78 0, 1 की वैल्यू कितनी आई बोलो 50 60, तो 12 की वैल्यू कितनी होगी 50 60 का इंटू कर दो, कितनी होगी 0, 12 छिंग 72, 12 पंचे 60, कितनी होगी, डी नंबर ऑप्शन 60,720, कितनी होगी 60,720। सवाल को पढ़ो, सवाल को पढ़ो और सवाल को समझो, सवाल बोल क्या रहा है, जो सवाल बोल रहा है वही तो करना है, जो ना कोई ट्रिक लगाना है ना कोई फॉर्मूला लगाना है, जो सवाल बोल रहा है वो करना अपने को। ठीक है,
ठीक है, 16 से ही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/3 है, सॉरी 2/3 है, वो 2 कर लेना यहाँ, 2/3 है, 2/3 है, तो इसकी होती है 1/6 होती है। अब समझना, ठीक है, कितनी होती है? 1/6 होती है। विक्रय मूल्य के यानी कि 6 का 16 से ही 2/3% कितना है? 6 है। सेलिंग प्राइस के, सेलिंग प्राइस कितनी है? वही 6, और उस पर 1 का लाभ कमाया, प्रॉफिट कितना हुआ? 1। 6 में बेचा और 1 का लाभ हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? यानी क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 5 रहा होगा। देखो, विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य का 16 सही 2/3 लाभ, माने कि 6 में बेचा और 1 का लाभ हुआ, 6 में बेचा और 1 का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 5 होगा। तब दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है? वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है? अभी तो वो विक्रय मूल्य पर लाभ निकाल रहा था, अब क्रय मूल्य लाभ किस पर होता है? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो 1 का लाभ हुआ किस पर होता है? 5 पर, इंटू 100, 5 दूनी 10, यानी कि 20% का लाभ हुआ। ठीक है, कितने का हुआ? 20% का। अगला देखो, सवाल को पढ़ो। सेम सवाल है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के, देखो विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है, तो व्यक्ति का वास्तविक हानि प्रतिशत कितना है? देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। अगर सेलिंग प्राइस 4 रही हो और यहाँ क्या हुआ? उसकी लॉस हुआ कितने का? 1 का। अब समझना, 4 में बेचा और 1 का क्या हुआ? लॉस हुआ, तो खरीदा कितने में होगा? उसने कितने में खरीदा होगा? 5 में खरीदा होगा, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी उसकी? 5। अब तो व्यक्ति का वास्तविक हानि प्रतिशत कितना है? 1 में 1 का हानि हुई, 1 की हानि हुई किस पर? 5 पर, इंटू 100, काटो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, यानी 20% की हानि हुई। ठीक है, अगला देखो, सेम सवाल है। आठ से ही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12। विक्रय मूल्य के, यानी 12 क्या है उसका? सेलिंग प्राइस है। 12 क्या है? सेलिंग प्राइस है, और उस पर 1 का लाभ हुआ है, 1 का प्रॉफिट हुआ है। 12 में बेचा, 1 का लाभ हुआ, तो खरीदा कितने में होगा उसने? 11 में खरीदा होगा, हाँ या ना? 11 में खरीदा होगा, तब उसने कहा है तो क्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा? 1 का लाभ है किस पर? क्रय मूल्य पर, इंटू 100, 11 नम 9 सही 1/11, 9 सही 1/11। ठीक है, अगला देखो, सवाल को पढ़ो, सवाल को समझो, फिर सवाल को करो। ठीक है, सवाल को पढ़ो, सवाल को समझो, फिर सवाल को करो। सवाल बोल क्या रहा है? देखो सवाल बोल रहा है,
एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपये में बेचा गया। यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाता तो कितने का लाभ या हानि होती। ठीक है, 10% के लाभ पर बेचा, 10% बराबर 1/10। सेलिंग प्राइस लाभ कितने का हुआ, 1 का लाभ हुआ, 10 पर कितने बेचा, 11 में। सेलिंग प्राइस कितनी है, 11 है। ठीक है, 11 है तो 11 की वैल्यू कितनी है, 11 है। और कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 10। 11 की वैल्यू कितनी है, 990। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 11 नाम 99। ठीक है, तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी, 900। ठीक है, तो सीपी कितना आ गया अपना, 900 आ गया। अब बोल रहा है अगर इसे 890 में बेच दिया होता तो कितने का लाभ या हानि होती। अगर 900 में खरीदा और 890 में बेच दिया तो कितने की हानि हुई, 10 का लॉस हुआ। है ऑप्शन में, 10 का लॉस हुआ। ठीक है, देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि 11 में बेच दिया, सेलिंग प्राइस कितनी 11, और 11 की वैल्यू कितनी है 990, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 90, और कॉस्ट प्राइस कितनी थी 10, कितना आ गया 900। अगर 900 की कोई वस्तु खरीदी और फिर दोबारा से 890 में बेच दी तो कितने का लॉस होगा, 10 का लॉस होगा। अब देखो ये तो और इजी है, इसको कीजिए। देखो एक व्यक्ति ने 12 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदी, हाँ या ना, हाँ खरीदी है। अब उसने इन्हें 1.25 पैसे प्रति वस्तु की दर से बेच दिया, तब उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो 12 वस्तुएं 12 रुपए की खरीदी, तो एक वस्तु 1 रुपए की खरीदी होगी, बोलो हाँ या ना। एक वस्तु 1 रुपए की खरीदी होगी, और एक वस्तु को कितने में बेचा, 1.25 में बेचा उसने, हाँ या ना, बेचा है। तो लाभ कितने का हुआ, 0.25 का लाभ हुआ। लाभ किस पर हुआ, 1 पर, इंटू 100, पॉइंट आया 00, 100 से 100 कैंसिल, कितने का लाभ हुआ, 25% का। ठीक है, इधर देखो 12 वस्तुएं 12 रुपए की खरीदी, सीपी क्या है 12 है, और एसपी कितना होगा, एक वस्तु को 12 वस्तु, एक वस्तु कितने में दी उसने, तब सेलिंग प्राइस कितना होगा, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, 12 कम 12, 12 और 3 12 और 3 15, 2 0 पॉइंट आ गया, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी है 15, 12 की खरीदी और 15 में बेच दी। ठीक है, कितने का लाभ हुआ, 3 का लाभ हुआ, किस पर हुआ, 12 पर, इंटू
100, तिचौ को 12, 4 से काटो, कितना आया? 25 ही आया। बोलो हाँ या ना। चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ठीक है, बात बराबर। अगला सवाल देखो। अरे यहाँ सवाल ही नहीं है। देखो सवाल को पढ़ो, सवाल को समझो, फिर सवाल को करो। एक व्यक्ति ने पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपये में खरीदी, ठीक है, और 200 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किया। वह टाइपराइटर को 1680 रुपये में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझिए। ये पेन है, छोड़ो, ये मोबाइल है, मैंने इसको 1200 रुपये में खरीदा, ठीक है, लेकिन मैंने पुराना खरीदा और इसको सही कराने में मेरे 200 रुपये और लग गए, ठीक है, 200 रुपये और लग गए, तो मेरे कितने खर्च हो गए? 1400 रुपये खर्च हो गए। तो इसका सीपी क्रय मूल्य कितना रहा मेरे लिए? 1400 रहा, ठीक है, 1400 इसका क्या रहा? क्रय मूल्य। तो सीपी कितना रहा होगा उसका? 1200 प्लस 200, कितना सीपी रहा होगा? 1400। और एसपी सेलिंग प्राइस कितने में बेचा इसने? 1680 में। 1400 में खरीदा और 1680 में बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ? लाभ कितने का हुआ बोलो? 280 का लाभ हुआ। लाभ किस पर हुआ? 1400 पर। 2 यूरो से 2 यूरो, 14 दूनी 28, यानी कि 20% का लाभ हुआ। हाँ या ना? देखो एक टाइपराइटर था, 1200 में खरीदा और 200 रुपये उसने खर्च कर दिए मरम्मत पर, ठीक है, तो उसके लिए क्रय मूल्य कितना हो गया? 1400, और उसने 1680 में बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ? 280 का। 280 का लाभ किस पर हुआ? 1400 पर। तो काट दिया, कितना आया? 20%। इसको देखो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। कितना है? 8/5 गुना है। अगर लागत मूल्य 5 मान लो, 5 का 8/5 कितना होगा? 8 होगा। बोलो हाँ या ना? तो सीपी 5 है, तो एसपी कितना होगा? 8। तब व्यक्ति का लाभ प्रतिशत, 5 में खरीदा, 8 में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ? 3 का। किस पर हुआ? 5 पर, इंटू 100, 5 दूनी 10, 2 3 6, कितने का लाभ हुआ उसके लिए? 60% का, ठीक है, 60% का लाभ हुआ। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है, लागत मूल्य 5 मान लिया, 5 का 8/5 कितना निकलेगा? 8 आ गया। तो 5 में खरीदा, 8 में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ? 3 का। किस पर हुआ? 5 पर, इंटू 100, 60% का उसे लाभ हुआ। ये देखो सवाल, एक व्यापारी अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% बढ़ाकर निर्धारित करता है। यदि वह वस्तु को निर्धारित मूल्य से 12% कम मूल्य पर बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। पढ़ो सवाल को, करो, समझो।
देखो सीपी है, उसका एसपी है और उसका एमपी है। देखो 15% बढ़ाकर निर्धारित करता है, ठीक है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, ठीक है। 15% बढ़ाकर निर्धारित करता है विक्रय मूल्य लागत मूल्य से। यदि एक व्यापारी अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से, लागत मूल्य कितना है 20 है, अब निर्धारित कितना कर रहा है 15% अधिक, 15% अधिक कर रहा है, तो कितना कर रहा होगा 23 कर रहा होगा, हाँ या ना, ठीक है। यदि वह वस्तु को निर्धारित मूल्य से 12% कम मूल्य पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, ठीक है। अगर 23 का 12% निकालेंगे तो थोड़ा लंबा चलेगा, 2 जीरो यहाँ बढ़ा लो और 2 जीरो यहाँ बढ़ा लो, ठीक है। कोई दिक्कत? 12% कम में बेचता है। अब 2300 का 12% निकालना, 2 यूरो से 2 यूरो, 12 3 36, 12 दूनी 24 और 3 27। कितना कम में बेच रहा है, कितने कम में बेच रहा है 276 कम में बेच रहा है, तो कितने में बेच रहा होगा वो 2024 में, हाँ या ना। इन तक समझ में आई नहीं आई? देखो एक व्यापारी अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% बढ़ाकर निर्धारित करता है, यानी कि इससे लागत मूल्य कितना था 20 था, 20 माना था अपन ने, अब निर्धारित कर रहा है 15% अधिक, 20 से 3 अधिक, कितना कर रहा है निर्धारित 23 कर रहा है। अब इसके बाद बोल रहा है कि 12% कम मूल्य पर बेचता, अब मूल्य तो उसने 23 कर दिया, लेकिन 12% कम मूल्य पर बेच रहा है वो, तो 2 जीरो बढ़ा लें, 2 जीरो यहाँ बढ़ा लें और अपन ने यहाँ भी बढ़ा ली, तो 2300 का 12% कितना निकला 276। अगर 2300 निर्धारित किया और 276 कम में बेचा तो कितने में बेचा उसने 2024 में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ उसके लिए 24 का लाभ किस पर हुआ 2000 पर इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब कितना बचा 12/10, कितने का लाभ हुआ उसे 1.2 का लाभ हुआ। 1.2 ऑप्शन में है 1.2 ये है। अब ये मत कहना कि 1 सही 1/5 है, ये तो अब 1.2 को ऐसे लिखेंगे तो जीरो हट जाएगा यहाँ से, तो कितने बजे 10 हो जाएंगे यहाँ, ठीक है। अब कितने काटो 2 से काट दो, 2 से काटो कितने हो जाएगा 6 बार 5, 5 एकम 5, कितने बचे 1.5 आ गया, 1 से 1/5 आ गया, ऐसे आता है, ठीक है। अगला सवाल करो। सरल है, करो। देखो एक व्यापारी 27 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है। 10
परसेंट बराबर 1/10। ये क्या है विक्रय मूल्य, 1 लाख पर बेच रहा है। सेलिंग प्राइस कितनी है 10 है और प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसे 1 का, तो सीपी कितना रहा होगा उसके लिए 9 ही रहा होगा। अब देखो 9 10 का नहीं विक्रय मूल्य का 1%, 10 का 1% 1 निकला, तो लाभ कितने का हुआ 1 का, विक्रय मूल्य पर लाभ है। तो जब 10 का बेचा और 1 का लाभ हुआ तो खरीदा कितने में होगा 9 में खरीदा होगा, और 9 की वैल्यू कितनी है 27, 27 इंटू 3, कितने में बेचा उसने 30 में, ठीक है 30 में बेचा। कोई दिक्कत? अगला सवाल देखते हैं। अगला देखो, राघवन ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा और विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो उसका परसेंट लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, राघवन ने विक्रय मूल्य के, मान लो सेलिंग प्राइस 15 है, तो विक्रय मूल्य के 13/15, तो कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी 13 रही होगी। ठीक है, अब उसने वो बोला है कि विक्रय मूल्य के 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया, 15 का 12%, 12 पंचे 60 की 0, 12 के 12 और 6 18, अब देखो ना 2 जीरो हैं तो 1.8 के लाभ पर बेच दिया। तो कितने पर बेचा उसने, फिर दोबारा से बेचा उसने कितने पर 1.8 लाभ लेके, 1.8 लाभ लेके बेचा, किसके लाभ पर 12 पॉइंट, तो बेचा कितने में वो उसने, कितने बेचा होगा 16.8 में बेचा होगा उसने। तब लाभ कितने का हुआ, अब लाभ कितने का हुआ 13 में खरीदा था और अब कितने बेच दिया उसने 16.8 में, कितने का लाभ हुआ 3.8 का, किस पर हुआ 13 पर, इंटू 100, पॉइंट उठाया यहाँ से पॉइंट आया, जीरो लगाया, 0 से 0। अब कोई दिक्कत? अब देखो 38 कितना आ रहा है 380/13, 13 दूनी 26, कितने बचे 11 बचे, 13 दूनी 26, 11 बचे, 110 हो गए। कितने बच रहे हैं यहाँ पे 8, 12 बच रहे हैं, सॉरी यहाँ पे बच रहे हैं 12, मतलब 380 हैं, 380/13, 13 दूनी 26, यहाँ कितने बचे 12, तो 13 नम्मा 117, कितने बचे 3, 29 सही 3/13% है ऑप्शन में, 29 सही 3/13%। ठीक है, विक्रय मूल्य के 13/15, 15 विक्रय मूल्य वाला और सीपी 13 हो गया। विक्रय मूल्य के एक स्कूटर खरीदा और विक्रय मूल्य से 12% अधिक पर बेच दिया, तो 15 का 12% निकाला, कितना आया 1.8, तो 1.8% अधिक में खरीदा, तो फिर कितने में खरीदा बेचा उसने 16.8 में बेच दिया, 13 में खरीदा 16.8 में बेच दिया, तब लाभ कितने का होगा उसे 3.8 का लाभ, लाभ के साथ 13 होगा, पॉइंट आया 0, 0 से 0 कैंसिल, तो 380/13, 13 1 दूनी 26, 12 बचे और 13 नम्मा 117, कितने बचे 3 बचे, 29 सही 2/3,
ठीक है, ठीक है, आज इतना ही रहे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।